जन्मे जी वेद व्यास जी से देवी भागवत पुराण श्रवण कर रहे हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इस संसार को बनाने के लिए सर्वप्रथम मां ने भगवान विष्णु को एक शिशु रूप में इस जलाशय भाग पर प्रादुर्भाव कराया और एक पत्ते पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और वो शिशु रूप में भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे कि मुझे इस प्रकार जन्म किसने दिया, मेरी मां कौन है, मैं कहां हूं। और उसी समय आकाशवाणी से अधव मंत्र, आधे मंत्र का आकाशवाणी से गुंजन होता है। मां आद्या शक्ति अपने आधे श्लोक का गायन करती है भगवान विष्णु के समक्ष और उसे सुनकर भगवान विष्णु इस संसार की माया को समझते हैं, उस आद्या शक्ति की माया को समझते हैं और भगवान विष्णु के बाद ब्रह्मा जी एवं ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी का प्रादुर्भाव होता है। और ये जब तीनों का प्रादुर्भाव होता है जलाशय भाग पर, तब मां उन तीनों देवताओं के लिए अपना एक जो वायु में वायुवान जो रहता है उसको भेजती है और वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उस वाहन में बैठते हैं और वाहन आकाश की ओर उड़ने लगता है। और जितनी ऊपर वाहन उड़ते जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांड में वह वाहन प्रवेश हो रहा है और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा देख रहे हैं कि किसी ब्रह्मांड में मैं ब्रह्मा मेरे 3 मुख हैं, तो किसी ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा 4 मुख वाला है, फिर किसी ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा 5 मुख वाला है, किसी ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा 10 मुख वाला है। शंकर जी भी देखते हैं कि मेरा 1 मुख है और किसी ब्रह्मांड में शंकर के 18 मुख हैं। वैसे ही भगवान विष्णु भी देख रहे हैं कि मेरा भी 1 ही मुख है, लेकिन ये ब्रह्मांड जैसे जैसे ये वाहन हमें दर्शा रहा है उसके आधार पर तो विष्णु के कई कई मुख हैं। और वह वाहन अमृत धारा जहां बहती है उस नदी के पास जाकर के रुकता है और भगवान देखते हैं कि दानव देवता अमृत की बूंद के लिए तरसते हैं और यहां अमृत की धारा बहती है, यहां अमृत की धारा बह रही है। और पुनः वो वाहन उन्हें ले जाकर के देवी लोक के समक्ष खड़ा कर देता है। कहां खड़ा कर देता है? देवी लोक के समक्ष खड़ा कर देता है। वो देखते हैं कि बड़ा अलंकृत देवी लोक है, सुशोभित देवी का माया लोक हो रहा है। और जब उस लोक में वह ब्रह्मा विष्णु महेश प्रवेश करने जाते हैं तो प्रवेश करते ही वह तीनों स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री हो जाते हैं, क्योंकि देवी लोक में जो रास होता है, रास भगवान कृष्ण का जो होता है ना, वो रास देवी का ही है। किसका है? आद्या शक्ति का है। तो जब तीनों देव त्रिदेव स्त्री हो जाते हैं और उस देवी लोक में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि मां आद्या शक्ति अपने विराट स्वरूप में विराजमान है और उन जैसी हजारों हजारों देवियां मां की सेवा में, मां के कीर्तन में लगी हुई हैं। और मां के पग के नख देख करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश मोहित हो जाते हैं और नख को देख करके ही वह अपनी सुध-बुध खो देते हैं और मां से प्रार्थना करते कि हे मां, आपका रूप बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन अब आप हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करें।
जब मां उन्हें इस ब्रह्मांड को निर्माण का विधान देती है, तो भगवान ब्रह्मा को वह अपनी शक्त रूपी कुंजी में महासरस्वती देती है और महासरस्वती प्राप्त कर ब्रह्मा जी के पास में ये सृष्टि बनाने की शक्ति आ जाती है। अब इस सृष्टि को चलाने के लिए वही आद्या शक्ति, वही परम शक्ति भगवान विष्णु को महालक्ष्मी रूप में अपनी शक्ति देती है, जिससे भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करने लगते हैं। और अगर इस सृष्टि का संहार ना हो तो शायद हम लोगों के पास में श्वास लेने के लिए भी कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर संख्याएं बढ़ गई तो अत्यधिक जाम होगा और उस जाम में हम श्वास नहीं ले पाएंगे। तो माने फिर समय समय पर इस सृष्टि के संहार के लिए भगवान शंकर को अपनी ही कुंजी रूपा शक्ति महाकाली रूप में शक्ति प्रदान करती है। और इस प्रकार महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ होता है और ये त्रिदेव मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं।